हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे ही होंगे। और ये शुरू हुई हमारी डे की शुरुआत और बेटी मेरी सुबह सुबह उठते ही पढ़ने लगी। और ये देखो सारा फैला हुआ है, मुझे करना था अपना काम स्टार्ट। तो सुबह सुबह मैंने अपना बनने रखी सबसे पहले चाय, पानी गर्म करने के बाद। और समय हुआ था आई थिंक 7:30 का टाइम था, क्योंकि आज था डे संडे और मैं पीने जा रही थी पानी, क्योंकि डे होता है स्टार्ट थोड़ा लेट संडे। और आज मुझे बनाने थे मूली के पराठे। ये मैंने वैसे भूजी के लिए रखी हुई थी। तो मैंने सबसे पहले ये अपना चाय बनने रख दी थी, तो वो चाय में डाला दूध और उसके बाद मैंने ये मूलियाँ निकाल के रख दी थी अलग, क्योंकि फिर ना मूली को कस के थोड़ा सा रखना पड़ता है उसमें नमक डाल के, जिससे कि जो उसका पानी वानी होता है वो अलग से हो जाए, निचोड़ के वो पानी ना छोड़े फिर। इसलिए प्रिपरेशन पहले करनी पड़ती है, तब बाद में पराठे बनते हैं। तो इसलिए सबसे पहले मैंने यही, क्योंकि फ्रिज में रखी हुई थी तो थोड़ी ठंडी भी थी और एकदम से ना वो करना मतलब घिसना नहीं हो रहा था, क्योंकि हाथ बहुत ज़्यादा वो रखे थे, ठंडे ठंडे हो रहे थे। तो मैंने इसलिए सबसे पहले से निकाल के रख दिया था सुबह को उठते ही, जब मैंने पानी गर्म किया उस टाइम पे। बाकी सारा काम हो चुका था मेरा फिनिश। और मैंने ना मूली को कस के रख दिया था, उसमें सारी चीज़ें डाल दी थी, इसका पानी निचोड़ के रख दिया था। और ये मैंने आलू, क्योंकि कान्हा जी के लिए बनाना था मुझे। बाकी कपड़े मैंने वॉश होने डाल दिए थे, सारा बिल्कुल साफ़ कर दिया था। बेटी यहाँ पे मेरी पढ़ रही थी, टीवी देख रही थी और मैं नहा धो के अपना हो चुकी थी बिल्कुल रेडी, क्योंकि पता मतलब थोड़ा लेट होना था। तो मैंने इसलिए ना पहले घिस के रख दी थी मूली को और मैं चली गई थी डायरेक्ट नहाने, काम ख़त्म करके और बिल्कुल रेडी हो गई। रेडी होके फिर मैं आई किचन में, क्योंकि मैंने मतलब हस्बैंड को मेरे आज भी जाना था ऑफिस। तो वो जल्दी बोले कि नहीं मुझे जाना ही है, तो मैंने कहा फटाक से मैं बना देती हूँ फिर खाना, क्योंकि पता क्या लेट हो जाता है ना, फिर उसके बाद मेरा नहाने का टाइम ही लेट होता रहता है। तो मैंने जल्दी जल्दी सुबह से ही काम अपना, जब मैं उठी तब से ही अपना काम ऐसे स्टार्ट किया कि जल्दी फिनिश हो जाए। फिर खाना पीना करके मैंने सीधे अब कपड़े डाल दिए थे मैंने पहले ही वॉश होने, तो ये हो गए थे और सुखाने थे मुझे। और हमारे यहाँ पे ना आ रखे थे बहुत ज़्यादा बंदर, आ रखे थे बंदर, पर फिर भी मैं आ गई हूँ और कपड़े मैंने सुखा दिए हैं अपने सारे। अब चलते हैं, मैं कपड़े लाई हूँ उतार के। और देखना बंदरों ने आज क्या किया है, गैस के बटन्स तोड़ तोड़ के खा गए और फाड़ने की कोशिश करी होगी, तो वो फटी तो है नहीं। टी शर्ट भी इधर उधर, और ये एक लोअर, मतलब उनसे ना मैं क्लिप्स लगा के आई थी बहुत सारी इन कपड़ों में, तो कुछ हुआ तो है नहीं, बाकी कोशिश पूरी करी है, कोशिश पूरी करी गई है कि कपड़ों को फाड़ा जाए। यहाँ पे इतने बंदरों का आतंक हो चुका है, आज लगभग 20 से 30 बंदर थे। और सुबह से मतलब मेरे हस्बैंड तो बोल के गए थे कि आज कपड़े वपड़े मत सुखाना, कि बहुत ज़्यादा बंदर है, कभी ऊपर हो और आ जाए एकदम से। बट ऐसा हुआ नहीं। मैं सामने जो दीदी रहती है उनसे पूछा कि अब इस टाइम बंदर तो नहीं है, और मैं सुखा के आ गई थी, क्योंकि ऑलरेडी मेरे कपड़े जो पड़े हुए हैं ना वो 3 दिन से आप लोग देख रहे होंगे वो सूखे नहीं है। वो ना उनकी कॉलर अभी भी गीली है। अब तो शायद से हो गए होंगे, उतार ही दूंगी, जो रह रहा होगा प्रेस से हो जाएगा। बाकी ये देख लो कि बंदरों ने बहुत आतंक कर रखा है भाई। पार्सल आया है भाई मेरा। दिखाओ, एक और है क्या इसमें? है, निकालो। गाइस ये मैंने ना शाइनर मंगाए थे शूज़ के लिए, तो 3 आए हैं ये। मुझे ज़रूरत थी ना, मतलब डेली पॉलिश तो कर नहीं पाते हैं, तो शाइनर से काम चल जाता है। तो ये इसमें पैक में 3 आए हैं, बाकी यूज़ करके पता चलेगा। चले मूंग की दाल की खिचड़ी, मैंने उसमें चावल दाल भिगो दिए हैं, एक टमाटर कट कर लिया है सिंपल, हींग जीरे में मैं इसे तड़कने वाली हूँ। ये मेरा दूध गर्म हुआ रखा है, ये ना मतलब मलाई तो अच्छी आई है इस पर, इसे मुझे रख के आना है फ्रिज में। बाकी बर्तन थोड़े से बचे हुए हैं, फिर करेंगे हम कपड़े फोल्ड।
तो यहाँ मुझे तड़कनी थी दाल, मूंग की दाल की खिचड़ी बनानी थी, क्योंकि हमने कल भी पराठे खाए थे आलू का एंड प्लेन पराठा, एंड आज सुबह हमने खाए मूली प्याज के पराठे एंड आलू के पराठे, एंड मतलब हैवी हैवी हो रहा था, तो उसके लिए मुझे बनाना था मूंग दाल की खिचड़ी सिंपल। तो मैंने हींग जीरे का इसमें लगाया तड़का और मैंने तड़क दी पतली सी खिचड़ी, और फिर उसके बाद पड़े हुए थे थोड़े से बर्तन, तो वो मेरे को करने थे साफ़। जल्दी जल्दी से मैंने किया, क्योंकि कल ना एक्चुअली में मेरी बेटी का एग्ज़ाम है, तो मुझे उसकी भी थोड़ी सी प्रिपरेशन करानी है, क्योंकि बच्चों का तो पता ही है कैसे करते हैं वो। प्रिपरेशन तो क्या ही होती है इनकी, उन्हें अपना करने से मतलब है, जो भी उन्हें मन करना है वो करते हैं, बाकी हमारे कहने से कुछ नहीं करते हैं। और खिचड़ी तड़क के मैंने मतलब मीडियम बनाई थी, ना ज़्यादा पतली ना ज़्यादा गाढ़ी वाली खिचड़ी जो होती है, नॉर्मल वाली बनाई थी। वैसे मुझे बहुत पतली पसंद है, बिल्कुल बिल्कुल पानी पानी सा जो होता है ना वो वाली पसंद है, बट हमारे मतलब मेरे हस्बैंड को भी आज खानी थी खिचड़ी, तो इसलिए मैंने थोड़ी थिक वाली बनाई है, क्योंकि नॉर्मली ना ये खाते नहीं है, खिचड़ी पसंद नहीं है इन्हें, पर थोड़ा हैवी हैवी हो रहा था, तो आज इन्होंने बोला कि खिचड़ी बना लेना, अगर ये नहीं खाते तो फिर उसी टाइम जब आते हैं तो उस टाइम पे कुछ बना देती, बट इन्होंने बोला कि नहीं आज मुझे खिचड़ी ही खानी है, तो इसलिए मैंने बना ली सबके लिए, मतलब तीनों के हिसाब से बनाई थी। आजकल मेरी बेटी थोड़ा खा ही नहीं रही है, उसने स्पेशली बोला था मुझे खिचड़ी खानी है, और फिर बस फाइनली मैंने मांजे अपने बर्तन। ज़्यादा बर्तन तो नहीं थे, बट थोड़े से ही थे ये, और फिर किचन मेरी साफ़ ही थी, क्योंकि कुछ ज़्यादा बनाया नहीं था, बस सुबह मैंने जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर दिया था। बीच में आज मैंने चाय नहीं पी थी, तो बर्तन भी ज़्यादा नहीं थे, बट बच्चा है साथ में, तो थोड़ी थोड़ी देर में वो कहती रहती है ये दे दो थोड़ी देर के लिए, ये ला दो मुझे खाने के लिए, ये दे दो, तो वो उस चक्कर में हो जाता है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि बच्चे को जब भी खाना है तो ताज़ा ताज़ा चाहिए, बना के देना है या फिर गर्म करके देना होता है, वो चलता रहता है, उसकी वजह से हो जाते हैं, वरना बीच में हम लोग मतलब इतना नहीं कुछ भी खाते हैं। फिर मैंने जल्दी जल्दी से किया अपना ये काम ख़त्म। बस एक ही टारगेट है आज का मेरा, कि बस बेटी पढ़ ले थोड़ी देर कल को इसका एग्ज़ाम है ओरल, वैसे तो ओरल ही है, कर लेगा, वैसे आता है उसको करना, पर फिर भी थोड़ी सी रहती है ना, एक टेंशन सी रहती है कि हाँ बच्चा करेगा नहीं करेगा, तो वो चीज़ है, क्योंकि आजकल बच्चों में ज़्यादा है कि नहीं उसके ज़्यादा मार्क्स आ गए मेरे कम मार्क्स आ गए, वो वाली चीज़ हो जाती है, तो ऐसा ना हो और वो मतलब उसी लेवल पे रहे कि नहीं मैंने सुना दिया है, वो वाला कॉन्फिडेंस रहे उसमें, इसलिए तो बस मैंने जल्दी जल्दी से किया काम ख़त्म। और बेटी मेरी ला के दे रही थी मुझे बार बार बर्तन, बाहर से जो भी उसे देखा मतलब बर्तन दिख रहे थे उन्हें लेके आ रही थी, और इसमें खाए थे इसने मखाने, उससे पहले खाए थे इसने फ्रूट, अब आ गई है ये देखने अपने जलेबी लेने, इसे बहुत पसंद है, बस इसी चक्कर में ये लग रही है। और फाइनली हुआ मेरा काम ख़त्म, बिल्कुल फिनिश हो चुका था, किचन मैंने कर दी क्लीन, खाना बन चुका है, और आ गए हैं हम अपने सेक्शन में, जो है कि बहुत सबसे टफ एंड मेरा फेवरेट काम। कपड़े इतने सारे हो रखे थे जो मैं लेके आई थी, वो फिर जल्दी जल्दी से किए हमने कपड़े फोल्ड, और ना आज ना मेरी बेटी ने भी मेरी हेल्प की इवन मुझे पसंद नहीं है कि वो कुछ काम करे, बट फिर भी बोली नहीं मम्मा मुझे करना है, तो उसने भी मेरी हेल्प की। और ये कपड़े ना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं भाई, मुझे नहीं पता कैसे हो जाते हैं इतने सारे कपड़े, और ये वो कपड़े थे जो आज मैं लेके गई थी ऊपर और फिर लेके आई थी, वो वाले कपड़े हैं। उसके बाद जो बाहर अभी सूखे हुए हैं वो वाले कपड़े अभी आए नहीं थे, क्योंकि वो हल्की हल्की सी मुझे लगा, मैंने कहा शाम को ही उतारूँगी, सीलन सी हो रखी थी इसलिए। और ये कुछ कपड़े थे जो फोल्ड हो रखे थे, इन्हें भी साथ के साथ ही फोल्ड करके रखना था मुझे, इनकी जगह पे रखना सबसे बड़ा टास्क होता है भाई, तो मैंने तो जल्दी जल्दी से ये निपटाया काम फटाफट, और बेटी भी मेरी करा रही थी मेरी हेल्प बार बार।
और हम दोनों मम्मा बेटी ने मिलके किए अपना टास्क कंप्लीट, जो कि था कपड़े फोल्ड करने का। और बेटी मेरी देखो छोटे छोटे हैंड से छोटे छोटे कपड़े फोल्ड कर रही है। और ये सॉक्स ना बेटी ने ही की थी फोल्ड, मतलब एक सॉक्स के अंदर दूसरा सॉक्स रख के ऐसे किया था। और ये देखो अपने शॉर्ट्स वगैरह, पापा के शॉर्ट्स अपने बहुत फोल्ड कर रही है। और धीरे धीरे, और इसे ना खुशी हो रही थी कि मैं मम्मा की हेल्प कर रही हूँ, मम्मा मुझे भी और कपड़े दो ना फोल्ड करने के लिए। तो ऐसे ऐसे करके मैं यहाँ रख दूँ, मैं वहाँ रख दूँ, मैंने कहा नहीं रखूँगी मैं, आप सिर्फ फोल्ड कर दो। उसने मेरी बहुत हेल्प की और फाइनली हमारा ये काम ख़त्म होते होते बहुत टाइम लगा हमें। मैं फिर दूसरे कपड़े भी ले आई थी, वो वाले भी फिर फोल्ड करके रख दिए, साथ के साथ ही काम ख़त्म हो गया। अब बस एक काम बचा है, जो मतलब कपड़े ये धुले हुए हैं वो प्रेस होने हैं, वो कल करूँगी मैं, क्योंकि कल शायद से कपड़े नहीं हैं ज़्यादा, तो मैं कपड़े वॉश भी नहीं करूँगी कल। और फोल्ड करने वाला काम हो चुका है फिनिश। एंड गाइस अब मैं आऊँगी डेली लाइव में 2:30, तो आप लोग ज़रूर से ज्वाइन करना है। 9:39 to 10 PM आता है मेरा शॉर्ट्स, तो जाके आप उसे भी देखिए। एंड व्यूज़ थोड़ा कम आ रहे हैं, तो गाइस प्लीज़ भर भर के व्यूज़ एंड लाइक्स दीजिए एंड कमेंट्स ज़रूर से करिए गाइस, क्योंकि आप लोग कमेंट करके बताते हैं तो अच्छा लगता है, उसमें पता चलता है कि हाँ आप लोग देख रहे हैं। अपना प्यार प्लीज़ बनाए रखें, सपोर्ट की ज़रूरत होती है देखो किसी को भी, तो एक मतलब एक होता है ना कि हिम्मत नहीं टूटती है, तो वो वाली चीज़ है। ज़रूर से सपोर्ट करें, लाइक करें एंड अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर आप फर्स्ट टाइम आते हैं तो चलिए आज का डे हमारा हुआ ये एक बिज़ी डे एंड व्लॉग को भी करते हैं हम यहीं पे एंड। तो चलिए खुश रहिए, मस्त रहिए एंड मेरे ब्लॉग्स को ज़रूर से देखते रहिए। एंड चलिए बाकी मिलते हैं फिर से कल एक नए व्लॉग में, कुछ करते हैं अलग। एंड लाइव में ज़रूर से ज्वाइन हो जाइएगा गाइस। ओके बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।